सभी किसान भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। कृष्णा एग्रो बायो प्रोडक्ट्स के बायो कैप्सूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा दिखाने वाले सारे लोगों को धन्यवाद। आप किसानों के वीडियोस द्वारा यह बायो कैप्सूल्स कैसे काम कर रहा है थोड़ा बहुत जानकारी लिए हो। हालांकि इन बायो कैप्सूल्स में क्या है, किसी भी फसल में कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और क्या सावधानी जताना है, यह वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों को हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। फिर भी कोई संदेह हो तो आप हमें संपर्क करें। आइए सबसे पहले इन बायो कैप्सूल्स के बारे में जानते हैं। इसमें जीवाणु रहते हैं। यह हम सबको पता है कि जमीन के अंदर के खनिज पदार्थ पौधे को पहुंचाने पर ही पौधा दृढ़ता से बढ़ता है। हालांकि यह खनिज पदार्थ मिट्टी में यौगिक रूप से होकर पानी में घुलता नहीं है, लेकिन पौधा केवल पानी में घुले हुए खनिज को ही लेता है। इन बायो कैप्सूल्स के उपयोग के कारण वह खनिज आसानी से पानी में घुलकर पौधे तक पहुंचाते हैं ताकि पौधा मजबूती से बढ़े। आपने किसानों को वीडियोस में कहते हुए सुने होंगे कि पौधे को कोई रोग नहीं आया और कीट से बच गए। हमको यह समझना चाहिए कि यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि पौधा मजबूत और स्वस्थ है। अभी बायो कैप्सूल्स के उपयोग के बारे में जानते हैं। आमतौर पर हम लोग जो भी रासायनिक खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसका 20 से 25% ही पौधे तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब जमीन में रहकर जमीन को बंजर बना देते हैं। जब इन कैप्सूल्स का उपयोग किया जाता है तो जमीन के अंदर के खनिज के साथ साथ उधर पड़े हुए रासायनिक उर्वरक को भी पौधे को पहुंचाता रहता है। इसको डालते ही चमत्कार नहीं करेंगे। आमतौर पर कैप्सूल्स डालने के पहले दिन से ही वे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन परिणाम दिखने में कम से कम 25 दिनों का समय लगता है। इन परिणामों को दिखने में बागवानी फसलों में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह परिणाम ज्यादा दिनों तक रहता है। कुछ अन्य लाभ यह है कि पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता, पानी प्रतिरोध और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता बढ़ सकता है। जड़ प्रणाली को मजबूत बनाता है जिससे तना तंदुरुस्त बनता है और हरे भरे चौड़े पत्ते के साथ पौधे मजबूत दिखते हैं। 100 में से 90 किसान भाइयों का कहना है कि उनके कैप्सूल्स प्रयोग करने के पहले वर्ष में ही उनको अच्छा परिणाम मिला है। इन निम्नलिखित कारणों से किसानों को सही परिणाम नहीं मिले: अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक जमीन की सड़न, कीटनाशक दवाओं में मिलाकर इसका प्रयोग करने से, सही मात्रा में इसका प्रयोग निर्देश अनुसार ना करने से किसानों को मनचाहा परिणाम नहीं मिले। यह देखने में आया है। इसमें जीवाणु रहते हैं। सभी जमीन में एक ही तरह के परिणाम नहीं मिल सकते। हर किसान का अपना अलग अलग अनुभव है। हम लोग किसान भाइयों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपके पूरे खेती में इसका इस्तेमाल ना करें और कुछ भाग में इसका इस्तेमाल करें और दोनों के बीच का अंतर देखें। यह कैप्सूल किसी भी फसल में कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है और कितने बार प्रयोग करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 1 एकड़ में 10 कैप्सूल्स की आवश्यकता होने वाले फसलें: धान, मक्का, मूंगफली, प्याज, आलू, गेहूं, सरसों, मटर, बाजरा और 6 महीनों के अंदर फसल हाथ में आने वाले हर तरह के सब्जी और कई फसल। ऊपर बताए गए सभी फसलों में 1 एकड़ में 10 कैप्सूल्स 2 चरणों में इस्तेमाल करना होगा। पहला चरण: पौधे 6 से 8 इंच होने के बाद 5 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चरण: फूल निकलने या फुटाव के समय 5 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में 20 कैप्सूल्स की आवश्यकता वाले फसलें: मिर्ची और कपास। ऊपर बताए गए फसलों में पहला चरण: पौधे के 20 दिन के उम्र में 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चरण: पौधे के 60 दिन के उम्र में 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में 30 कैप्सूल्स की आवश्यकता वाले फसलें: गन्ना, हल्दी, पपीता, केला, अदरक, अमरूद, नींबू, अनार, संतरा, आम और अन्य फसलें। ऊपर बताए गए फसलों में 1 एकड़ में 10 कैप्सूल्स के हिसाब से पूरे
30 कैप्सूल्स पूरे 3 चरणों में उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ऊपर बताए गए फसलों में गन्ना, केला, पपीता, अदरक और हल्दी। पहला चरण 30 से 45 दिन के उम्र में पहले 10 कैप्सूल्स का उपयोग करना चाहिए। दूसरा चरण पहले चरण के 30 से 45 दिनों के होने के बाद और 10 कैप्सूल्स का उपयोग करना चाहिए। तीसरा चरण दूसरा चरण के 30 से 45 दिनों के होने के बाद बचे हुए 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, नींबू, संतरा, आम और अन्य फसलों में पहला चरण बारिश गिरने के समय में 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चरण फूल निकलने से पहले 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा चरण फूल निकलने के बाद बचे हुए 10 कैप्सूल्स का प्रयोग करना चाहिए। सभी फसलों को एक ही वीडियो में विवरण देना मुश्किल है, इसलिए हर फसल का अलग अलग से विवरण देकर मैं बताया हूँ। वह वीडियोस को देखने आपसे मैं निवेदन करता हूँ। कैप्सूल्स को कैसे प्रयोग करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। एक पानी बोतल में थोड़ा पानी ले लीजिए। उस पानी में आपके आवश्यकता के अनुसार कैप्सूल डालकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें। वह कैप्सूल पूरी तरह पानी में घुल चुके होंगे। उस घुले हुए पानी को आप 4 तरीकों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका ड्रिप या स्प्रिंकलर। यदि आपके खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर है तो घुले हुए पानी के मिश्रण को आप वेंचुरी के सहायता से आपके 30 लीटर या 200 लीटर के ड्रिप के टंकी में चढ़ाकर पौधे को पहुंचा दें। चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह के दवाओं में ना मिलाएं। दूसरा तरीका छिड़कने की प्रक्रिया। घुले हुए पानी के मिश्रण को आप मिट्टी, रेती या बालू में मिलाकर थोड़ा गीला कर लें, जिससे कि आपको छिड़कने में आसानी हो। जिस तरह आप उर्वरक या खाद छिड़कते हैं, उस तरह आपके फसल में वह मिट्टी, रेती या बालू के मिश्रण को छिड़क दें। यदि आप उस मिश्रण को यूरिया डीएपी में मिलाकर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे आपको कैप्सूल का पूरी तरह से फायदा नहीं प्राप्त होगा। फिर भी किसान भाई कहते हैं कि उस तरह मिला के इस्तेमाल करने के बावजूद किसान भाइयों को इसका लाभ मिला है। यदि आप अलग से इसका प्रयोग करोगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। तीसरा तरीका स्प्रे। कैप्सूल के मिश्रण को आप अधिक मात्रा के पानी में मिलाकर अलग अलग भागों में बांटकर बैटरी या हैंड पंप के सहारे आप स्प्रे कर सकते हैं। एक कैप्सूल को आप पूरे 20 लीटर पानी में घोल सकते हैं। स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे का जड़ अच्छी तरह से भीग जाए। यदि ऐसा करने का सुविधा ना हो तो पूरे पौधे पर स्प्रे करके भिगो दें। जो जीवाणु कैप्सूल वाले पानी में मौजूद हैं, उनको जमीन में पहुंचाने पर ही ज्यादा लाभ होता है। आपके ताइवान पंप या पेट्रोल पंप का प्रयोग करने से जीवाणु जमीन में ना पहुंचकर पूरे हवा में ही उड़ जाते हैं। चौथा तरीका ड्रेंचिंग या भिगोकर। ऊपर बनाए गए घोल को 200 से 400 लीटर पानी में मिलाकर उसे मग अथवा कंस्तर वाटरिंग कैन द्वारा पौधे तथा उसके जड़ों पर डाल दें। फ्लड इरिगेशन में कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं क्या? ऐसा कई सारे किसान भाई पूछ रहे हैं। यदि आप फ्लड इरिगेशन में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस कैप्सूल में कम मात्रा में अधिक जीवाणु रहते हैं। इसके प्रयोग करने से सारे जीवाणु पौधे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए पहले वर्ष में ही इसका फायदा आप नहीं उठा सकते। ज्यादातर किसानों को आए हुए संदेहों को मैंने विवरण दिया है, ऐसा मेरा मानना है। अधिक जानकारी के लिए 91 21 24 86 66 पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।